हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे सेल डिवीजन के बारे में। आपका सेल डिवीजन क्या है, सेल डिवीजन आपका क्यों होता है, कौन कौन सी इसका फेसेस हैं, इसका साइकिल क्या है, उसके बारे में आज के वीडियोस में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियोस को हम शुरू करते हैं। Cell division is the process by which cell reproduce themselves. It consists of nuclear division, mitosis and meiosis and cytoplasmic division, cytokinesis. Okay. So cell division एक प्रोसेस होती है जिसमें सेल्स अपने आप को खुद को क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, नए सेल का जनरेट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, जो आपका ये आपके दो पार्ट में डिवाइड होती है, दो चीजों से मिलकर के बनी हुई है। सेल डिवीजन आपका न्यूक्लियर डिवीजन, जिसको हम माइटोसिस और मियोसिस बोलते हैं। माइटोसिस हमारा नॉर्मल सेल्स में होता है, हमारे स्किन सेल्स हो गया है ना, बॉडी सेल्स जो होते हैं उसके अंदर हमारा स्किन सेल्स है ना, हेयर सेल्स है, ये सारे सेल्स में जो टर्म यूज होता है दिस इज माइटोसिस। और जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स है ना, गैमेट हमारे सेल्स है, स्पर्म सेल्स है, उनका जो डिवीजन होता है उसमें हम यूज करते हैं मियोसिस, देन माइटोसिस और मियोसिस एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। दूसरा जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अब जो माइटोसिस और मियोसिस की प्रोसेस होती है, जो कि होता है आपका न्यूक्लियर डिवीजन। जैसा कि हमने सेल के स्ट्रक्चर में देखा, आपका राउंड शेप में एक न्यूक्लियस होता है जो कि सेंट्रल कंट्रोलिंग पार्ट होता है आपके सेल्स का। इसका जो डिवीजन होता है, इस टर्म को हम यूज करते हैं माइटोसिस और मियोसिस, राइट। और जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, एक्सेप्ट सेल को, न्यूक्लियस को छोड़ करके जो उसका पोर्शन होता है, साइटोसोल है, साइटोप्लाज्मिक है, अनदर जो भी ऑर्गेनेल्स है वो किस में आते हैं, आपके साइटोप्लाज्मिक में, राइट। तो जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है आफ्टर लेट फेज में, इसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, राइट। तो दिस सेल डिवीजन दैट रिप्लेस और एड न्यू वन इज कॉल्ड सोमेटिक सेल डिवीजन, राइट। तो इसको या तो फिर सेल्स को रिप्लेस कर सकते हैं या फिर न्यू सेल का डिवीजन होता है। इस प्रोसेस को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। इसमें आपका इन्वॉल्व होता है माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। एग्जाम्पल जो ज़्यादातर हमको देखने को मिलता है स्किन सेल डिवीजन में, बॉडी सेल डिवीजन में आता है आपका इंक्लूड आई, हेयर, नेल्स एंड मसल सेल डिवीजन, दिस इज आपका माइटोसिस। देन सेकंड आता है आपका मियोसिस, सेल डिवीजन दैट रिजल्ट इन द रिप्रोडक्शन ऑफ गैमेट ना, रिप्रोडक्शन ऑफ गैमेट, जिसकी वजह से आपके सेल्स का डिवीजन होता है। जैसे आपका स्पर्म सेल है एंड ओवा है, स्पर्म एंड ओवम के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से जो डुप्लीकेशन होता है, डिवीजन होता है, उनको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। So cell division that result from the production of gamete, sperm and ova is called reproductive cell division and consists of meiosis and cytokinesis. Okay. So जो आपके रिप्रोडक्टिव गैमेट्स होते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव गैमेट्स जो ना, उसकी वजह से जो आपका सेल का डिवीजन होता है, इससे फर्टिलाइज होता है ओवम का और स्पर्म का, उसकी वजह से जो सेल का डिवीजन होता है उनको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। और ये आपका कंसिस्ट होता है मियोसिस और साइटोकाइनेसिस, दोनों प्रोसेस इसमें भी आपके होती है। आई होप इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हुआ होगा। सेल डिवीजन क्यों होता है, अब हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आता है, सवाल आता है कि बाय सेल डिवाइड, बाय सेल डिवीजन। सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर ऑफ बॉर्न आउट टिश्यू और रिप्रोडक्शन। ओके, तो क्यों होता है आपका सेल का जो डिवीजन है, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए एंड रिपेयर। यदि आपका टिश्यू बर्न हुआ है, कोई आपको इंजुरी हुई है तो इसको वापस से हील करना है, रिपेयर करना है, इसके लिए आपका जो सेल्स है उसका डिवीजन होता है या रिप्रोडक्शन होता है। देन फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल है उनको फैसिलिटेट करता है। एक्सचेंज ऑफ जो मटेरियल है वो एक्सचेंज होते हैं आपका सेल्स के अंदर। एक रीजन ये हो सकता है टू कंट्रोल डीएनए ओवरलोडिंग, डीएनए ओवरलोड ना हो, इसके लिए सेल का डिवीजन होता है। ये सम रीजन की वजह से आपके सेल डिवाइड करते हैं। अब हम देखेंगे सेल साइकिल्स के बारे में। सेल साइकिल होती है आपकी द सेल साइकिल, द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट फ्रॉम द टाइम a cell first arise as a result of cell division until the time when that this cell itself divide. No, the sequence of event, the time is cell arise as a result of cell division until the time when that cell itself divide.
ये क्या होता है, एक आपका सीक्वेंस होता है आपका सेल डिवीजन में, जब तक कि आपका नया सेल्स आता है। द फर्स्ट सेल अराइज एज रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन, जो नया सेल्स आता है उस टाइम तक जो प्रोसेस होती है अंटिल जब तक कि आपका नया सेल नहीं आ जाता, इट सेल पे डिवाइड नहीं हो जाता है, उस टाइम को, उस ड्यूरेशन को, सीक्वेंस ऑफ इवेंट को हम बोलते हैं सेल साइकिल। अराइज पहले सेल्स आता है फिर डिवाइड होता है ना, तो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट फ्रॉम द cells from from the time cells arise as a result of cell division until the time when that cell itself divide. ओके, सो द कंसिस्ट ऑफ पीरियड, इसमें जो कंसिस्ट होता है पीरियड होता है वो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डीएनए रेप्लिकेशन, प्रिपरेशन फॉर डिवीजन एंड सेल डिवीजन। सेल आफ्टर डिवीजन बिगिन इन न्यू साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद न्यू साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से आपका कुछ सेल डिवीजन का फेज होता है, कंसिस्ट 2 पीरियड होते हैं इसमें, मेन हमारा इंटरफेज और माइटोटिक फेज ना। तो G1 फेज आता है, S फेज आता है और G2 फेज आता है। G2 फेज में आपका प्रिपरेशन होता है नेक्स्ट माइटोसिस के लिए, माइटोसिस में आपका प्रोफेज आता है, मेटाफेज आता है, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस। इसके बारे में हम देखेंगे डिवीजन में। ओके, द सेल साइकिल, interface period of growth and DNA replication between the cell division, 3 phases, 3 इसमें फेज होते हैं। फर्स्ट आपका G1 फेज होता है, सेल इंक्रीज साइज। इस फेज में क्या करता है, आपका जो सेल्स है वो इंक्रीज करता है साइज को, जैसा कि स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे। G1 फेज, यहाँ पर आपकी सेल्स की ग्रोथ होती है, सेल्स अपने साइज को क्या करता है यहाँ पर इंक्रीज करता है G1 फेज में। फिर आता है S फेज, एस फेज में क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए वो रेप्लिकेट करता है, 2 सिस्टर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कॉल्ड क्रोमैटिन आर प्रोड्यूस ना, जो सिस्टर सेल्स है उसके 2 स्ट्रैंड क्रोमैटिन है वो प्रोड्यूस होते हैं और डीएनए आपका यहाँ पर रेप्लिकेट करता है ना, डीएनए रेप्लिकेशन, और जो 2 सिस्टर सेल्स है क्रोमैटिन है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। फिर नेक्स्ट फेज आता है आपका एस फेज में G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, ऑर्गेनेल्स डबल, जो आपके ऑर्गेनेल्स है वो आपके डबल हो जाते हैं, न्यू साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, ऑल अदर स्ट्रक्चर जो भी नीडेड है माइटोसिस के लिए उनका भी आपका फॉर्मेशन हो जाता है। किस फेज में, आपके G2 फेज में। अब ये फॉर्मेशन हो गया, ये सेल्फ फॉर्मेशन हो रहा था, इसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन के लिए वापस से रेडी हो जाता है कंप्लीटली फॉर्मेशन होने के बाद, राइट। तो सेल साइकिल में माइटोसिस का जो फेज होता है, माइटोटिक फेज इज द स्टेज व्हेन सेल डिवाइड ना, माइटोटिक का फेज तब आता है जब आपका सेल डिवीजन में, स्टेजेस ऑफ डिवीजन के लिए रेडी हो जाता है। तो माइटोसिस इज द डिवीजन ऑफ सिंगल न्यूक्लियस इनटू 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियाई, द डिवीजन ऑफ सिंगल न्यूक्लियस इनटू 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियस से आपका 2 जेनेटिकली है ना आइडेंटिकली आपका 2 डॉटर न्यूक्लियस बनता है, 2 डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। दिस डिवीजन इन्वॉल्व 2 प्रोसेस, अब जो डिवीजन है वो भी 2 प्रोसेस से इसको होकर गुजरना होता है। फर्स्ट होता है आपका डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, फर्स्ट है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, सेकेंड है सेपरेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म। फर्स्ट क्या है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, सेकेंड है सेपरेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म। पहले न्यूक्लियस है उसका डिवीजन होता है, सेकेंड में होता है जो सेपरेट होता है आपका साइटोप्लाज्म में, सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यू न्यूक्लियाई इनटू डॉटर सेल्स है ना, सेपरेशन हो जाता है आपका साइटोप्लाज्म का और न्यू न्यूक्लियस के साथ डॉटर सेल के साथ वो सेपरेट हो जाता है। देन अगला फेज है माइटोटिक फेज, divided into 2 mitotic phase. First mitotic phase contain 4 stage, first mitotic phase में आपकी 4 stage होती है, और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। सेकेंड माइटोटिक फेज में होता है आपका साइटोकाइनेसिस, हालांकि इसके साथ साथ ही चलता है और ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, प्रोसेस ही कंप्लीट हो जाती है आफ्टर टेलोफेज के बाद। तो साइटोकाइनेसिस में जो साइटोप्लाज्म होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसका फॉर्मेशन होना
शुरू हो जाता है ना, जैसे कि 4 फेस है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस। हम प्रोफेस के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे, इंटरफेस उसके पहले हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट इंटरफेस में क्या होता है, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, सेंट्रियोल्स होते हैं, छोटे छोटे आपको वायर दिख रहे होंगे, दिस इज सेंट्रियोल्स। उसके बाद आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस एनवेलप होता है, न्यूक्लियोस होते, क्रोमेटिन होते हैं, बहुत सारे एक न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन होते हैं ना, क्रोमेटिड्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है एक, और आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या एनवेलप होती है, और आपके सेंट्रियोल्स होते हैं ना, सेंट्रियोल्स। ये जो आपको दिख रहा है येलो येलो, दिस इज सेंट्रियोल्स, राउंड राउंड शेप का। सो आगे देखेंगे हम। ओके, अर्ली प्रोफेस में क्या होता है आपका, क्रोमेटिड कंडेंस बिकमिंग क्रोमोसोम ना, जो आपका क्रोमेटिड है वो बिकम कंडेंस करता है, आपस में जुड़ता है और क्रोमोसोम बनने के लिए रेडी हो जाता है ना। क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय सेंट्रोसोम, किसके साथ कनेक्ट होता है, सेंट्रोसोम के। आपने इस तरीके का एक स्ट्रक्चर देखा होगा ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो ये बीच में क्या होता है, इसके सेंट्रोमियर होता है, उसके साथ ही कनेक्ट हो जाता है आपस में। जैसे ये स्ट्रक्चर है तो बीच में सेंट्रोमियर होता है, उसके साथ ही कनेक्ट हो जाता है, क्रोमेटिन कंडेंस होता है, आपस में जुड़ता है और वो क्रोमोसोम बन जाता है, बिकमिंग क्रोमोसोम। नेक्स्ट होता है न्यूक्लियस डिसअपेयर। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एनवेलप है, न्यूक्लियस है, वो क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है, वो हटना शुरू हो जाता है अर्ली फेज में। सेंट्रियोल सेपरेट एंड स्टार्ट मूविंग, जो सेंट्रियोल से सेपरेट हो गए, दोनों अलग अलग हो गए, हमने उस स्ट्रक्चर में देखा था, दोनों एक साथ थे, इसमें दोनों अलग अलग हो गए, एंड मूव टू अपोजिट एंड ऑफ द सेल्स है ना, अपोजिट एंड ऑफ सेल्स में मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एक ग्लोब होता है, उसका साउथ पोल है नॉर्थ पोल से, तो एक साउथ में आ गया, एक नॉर्थ में है ना, अपोजिट में दोनों की तरफ मूव कर जाते हैं, दोनों सेपरेट हो जाते हैं, एंड स्पाइंडल बिगिन टू फॉर्म, जो स्पिंडल है वो बनना यहाँ पर शुरू हो जाता है। स्पाइंडल जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो आपको फाइबर, आपको धागे की लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है येलो येलो, दिस इज आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, स्पाइंडल होते हैं। तो कुछ स्पाइंडल आपके डायरेक्ट सेंट्रियोसोल से अटैच होते हैं, एस्ट्रोड के साथ अटैच होते हैं, कुछ आपके क्रोमोसोम से अटैच होते हैं, कुछ फ्रीली एस्ट्रोड के फॉर्म में होते हैं, आने वाले हम इसमें देखेंगे इनको। ओके, लेट प्रोफेज में क्या होता है, लेट प्रोफेज में द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल इन्वेड द न्यूक्लियर एरिया। ओके, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो सेट हो जाती है, फ्रेगमेंट हो जाती है, जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो इन्वेड कर देते हैं न्यूक्लियर एरिया को, उसको डिसअपेयर हो जाता है, धीरे धीरे करके वो हट जाता है, और सेंट्रियोल्स हैव मूव टू द अपोजिट पोल, और सेंट्रियोल पूरी तरीके से एक अपोजिट पोल पर मूव कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक सुपीरियर में आ गया, एक इंफीरियर में। द स्पाइंडल इज कम्प्लीटली फॉर्म, और जो स्पाइंडल है, स्पिंडल है, वो भी आपका कम्प्लीटली फॉर्म हो जाता है। स्पिंडल आपका पूरी तरीके से फॉर्म हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो कि होता है, कुछ मैंने बताया आपका क्रोमेटिड से, क्रोमोसोम से अटैच होते हैं, कुछ फ्रीली रहते हैं, कुछ आपस में एक दूसरे सेंट्रियोल्स के साथ भी अटैच होते हैं, राइट। तो अगला है मेटाफेज, राइट। मेटाफेज में क्या होता है, द क्रोमोसोम आर अलाइंड एट द मेटाफेज पैलेट। अब जो क्रोमोसोम में वो अलाइंड कर जाते हैं आपकी मेटाफेज पैलेट, राइट। तो इसको हम देखेंगे, मैंने अभी एक ग्लोब का एग्जांपल दिया, एक साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में आ जाता है, तो यहाँ से यहाँ पर जो हो गया आपका साउथ नॉर्थ हो गया, ईस्ट और वेस्ट हो गया, तो बीच में क्या हो रहा है, एक सेम एक पैलेट एक लाइन बना रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट, राइट। एक साथ अलाइन हो जाते हैं, एक सीक्वेंस में एक साथ अलाइन हो गए, उसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। ओके, द क्रोमोसोम आर अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट, सेंट्रियोल्स मूव एट द पोलर एंड, तो सेंट्रियोल्स वो मूव करते हैं पोल के एकदम एंड में, अपोजिट डायरेक्शन में, एंड प्रोजेक्ट स्पिंडल फाइबर टू कनेक्ट ईच क्रोमोसोम ना, और जो ईच क्रोमोसोम से आपके जो स्पिंडल है वो
प्रोजेक्ट है वो एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, सभी क्रोमोसोम के साथ जो है कनेक्ट हो जाते हैं। और अगली फेज में हम देखेंगे ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में पुल करने लगते हैं एनफ फेज में। एनफ फेज में क्या होता है, द पेयर्ड क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिन सेपरेट ना, ये क्या होते हैं आपस में जो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पुल करते हैं स्पिंडल, इसकी वजह से नेक्स्ट क्या होता है, द पेयर्ड क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिन सेपरेट। अब जो पेयर क्रोमोसोम था वो क्या हो जाता है, सेपरेट होके अलग होना शुरू हो जाता है। अब जैसे कोई भी चीज है आप उसको खींच रहे हो बीच में से ना, तो वो टूट करके अलग अलग हो जाती है। जैसे हम इलास्टिक रबर को खींचते तो बीच में से वो ब्रेक डाउन होकर दो पार्ट में अलग अलग हो जाती है। तो ऐसे ये क्या करता है स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल, ये उसको एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं। और पिछले स्ट्रक्चर में देखा था हमने ये एक साथ तितली के जैसे अटैच थी, पर ये वाली पीपीटी में हम देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दो पार्ट में डिवाइड होके सेपरेट होके अलग अलग सिस्टर क्रोमैटिन का बन जाती है, राइट। तो सेपरेटेड क्रोमैटिन मूव टू अपोजिट पोल, और एक अपोजिट पोल की तरफ मूव करती है, उसको ऊपर वाला ऊपर की तरफ कर रहा है, नीचे वाला नीचे की तरफ, तो दोनों डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो जाती है और सेंट्रियोल से वहां तक पहुंच जाती है। पार्शियली डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म बिगिन, अब यहाँ पर आपका साइटोप्लाज्म का पार्शियली डिवीजन है वो शुरू होता है, यहाँ से आपका स्टार्टिंग हो जाता है। अगले फेज आता है आपका टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम आर एट द पोल्स। अब जो क्रोमोसोम्स है फाइनली वो पोल्स तक पहुंच जाते हैं। क्रोमोसोम अनकॉइल टर्न क्रोमैटिन, अब जो क्रोमोसोम था कॉइल था, जैसे एक धागा रहता है, धागा को हम क्या करते हैं, धागा की जो गिट्टी आती है उसके साथ हम उसे लपेट देते हैं, वो छोटा हो जाता है। धागा को हम फैलाएंगे तो कितना होता है, पूरे रूम में फैल जाता है। जैसे हम पतंग उड़ाते थे बचपन में तो धागा उलझ जाता था, तो बहुत सारा उलझ जाता है, ऐसी रील्स आती थी ना कैसेट की पहले। तो ये क्या हो जाता है, वो हमने उसको लपेटा तो वो कम हो गया, अब हम उसको फैलाएंगे तो पूरे रूम के अंदर फैल जाता है। ऐसे ही जो कॉइल था क्रोमोसोम वो क्या हो जाता है, टर्न अनकॉइल हो जाता है, और अनकॉइल होने के बाद न्यूक्लियर एनवलप बनाता है और बहुत सारे जो है आपके क्रोमैटिन का फॉर्मेशन करता है। स्पिंडल फाइबर वो आपका डिसअपेयर होने लगता है, जो आपकी लेयर होती है उसका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और न्यूक्लियस जो टर्न हो जाता है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, और न्यूक्लियर डिसअपेयर हो जाता है और वही कन्वर्ट हो जाता है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। स्पिंडल जो फाइबर है वो भी आपका डिसअपेयर हो जाता है कम्प्लीटली। सॉरी जस्ट मिनट। ओके इस तरीके से दो सेल में डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर हमने देखा ये क्लेवेज का फॉर्म कर रहा है यहाँ से, और ये जो क्लेवेज है ये सेपरेट हो जाता है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। दिस क्लेवेज इज सेपरेटेड, और सेपरेट होके पार्टिकुलर अलग हो जाता है, और जैसे ये अलग होता है अपना जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है सेंट्रियोल्स है दोनों आपके जो है अलग अलग हो जाते हैं, और आपका ये डीएनए है सेंट्रियोल्स क्रोमैटिन है ये सब अलग हो जाते हैं। अगले फेज में हम देखेंगे ऑक्यूरेट द एंड ऑफ माइटोसिस, यहाँ पर आपका माइटोसिस एंड होता है और अब साइटोकाइनेसिस होता है, और दोनों सेल जो आपका एनवलप है जो न्यूक्लियस है वो वापस से आपका फॉर्म होना शुरू होता है, जो आपकी मेम्ब्रेन है वो आपकी वापस से फॉर्म होना शुरू हो जाती है, और एक नया इसके बाद क्या होता है ऑक्यूरेट द एंड। अब यहाँ से आपका नेक्स्ट जो होता है साइटोप्लाज्म है उसका भी फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, इसके लिए हम प्रोसेस को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। और फिर से जो प्रोसेस पूरी होती है जिस तरीके से ये पूरा सेल साइकिल कंप्लीट करता है वापस से रेडी हो जाता है आपका माइटोटिक फेज के लिए फिर से इसमें डिवीजन होता है। इस तरीके से जो प्रोसेस है कंटिन्यूसली चलती रहती है। देन एनिमल सेल एक क्लेवेज फ्रो सेपरेट द डॉटर सेल्स है ना, एनिमल सेल्स जो क्लेवेज है वो जल्दी से ब्रेक डाउन होके चेंज होके आपका सेपरेट हो जाता है आपके डॉटर सेल्स में। प्लांट सेल्स ए सेल सेपरेट द डॉटर सेल, प्लांट सेल्स में आपका सेल सेपरेट होता है डॉटर सेल के साथ। डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल ना, डॉटर सेल्स आपका जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। सेल क्विज के लिए हमारा एक क्वेश्चन आता है, इसे हम यहाँ पर देखेंगे। आइडेंटिकल जो हमने इसको W से प्रेजेंट किया इसको हम आइडेंटिकल बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा आइडेंटिफाई W, W क्या है आपका सिस्टर क्रोमैटिन है।
दिस इज सिस्टर क्रोमेटिन। आइडेंटिफाई एक्स, हम यहाँ पर एक्स को देखेंगे, वेयर इज एक्स, हाँ एक्स क्या हमारा स्पाइंडल फाइबर है ना। आइडेंटिफाई बाय क्या है सेंट्रियोल्स, वेयर इज बाय, हाँ दिस इज सेंट्रियोल्स। आइडेंटिफाई जेड, दिस इज सेंट्रोमियर, जेड दिस इज सेंट्रोमियर, जो कि आपको इनको कनेक्ट करता है आपके क्रोमोसोम के पेयर को, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो कुछ इस तरीके से आपका सेल्स का डिवीजन होता है। आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। फाइनली हम इसे थोड़ा सा सम ऑफ कर लेते हैं, हमारा टॉपिक हो गया है पूरा। सो यहाँ पर हमने देखा सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन आपका क्या होता है, सेल आपका डिवीजन जो है आपका दो होता है। एक प्रोसेस होती है जिसमें सेल रिप्रोड्यूस करते हैं खुद को, इट सेल खुद से रिप्रोड्यूस करते हैं। कंसिस्ट होती है आपका न्यूक्लियर डिवीजन, जिनको हम माइटोसिस या मियोसिस बोलते हैं। एक और फॉर्म में होता है जो होता है आपका साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। या तो आपका एग्जिस्टिंग सेल रिप्लेस करता है या फिर न्यू सेल को ऐड ऑन करता है। इस प्रोसेस को हम सोमेटिक सेल डिवीजन बोलते हैं। इसमें आपके नॉर्मल बॉडी सेल्स आ जाते हैं, जैसे कि आपका आई, हेयर, स्किन, मसल सेल्स। दूसरा आता है आपका रिप्रोडक्टिव सेल, गैमेट जो होते हैं उनका डिवीजन, जैसे स्पर्म ओवम का डिवीजन, दिस इज आपका रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। ये भी दो प्रोसेस में कंसिस्ट होता है, दो प्रोसेस से पूरा होता है, म्यूसिस एंड साइटोकाइनेसिस। सेल डिवीजन क्यों होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए, बर्न टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, है ना, एक्सचेंज मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए, डीएनए को ओवरलोड से रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। सेल का साइकिल्स होता है, जिसमें एक सेल एराइज होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर एराइज होता है, फिर डिवाइड होता है। इस तरीके की प्रोसेस चलती रहती है। पीरियड में आता है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, प्रिपरेशन होता है फॉर डिवीजन के लिए, देन फिर सेल डिवीजन होता है। तो ये जो प्रोसेस है ऑनगोइंग रहती है, कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, जो कि हमने सेल साइकिल के अंदर समझा है। इसके फेजेस होते हैं, एंटर फेज, सेल साइकिल में आपके G1 फेज होता है, S फेज होता है और G2 फेज होता है, जो कि हम स्ट्रक्चर में अभी हमने इसको समझा है। प्रोफेज, माइटोसिस के अंदर भी आपके 4 फेज होते हैं, इसी तरह प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज ना। तो एंटरफेज आता है, उसके बाद आपका प्रोफेज आता है। अर्ली प्रोफेज भी हमने यहाँ पर देख लिया है, वो प्रोफेज ही आता है, लेट प्रोफेज हम कह सकते हैं। मेटाफेज आता है, एनाफेज आता है, टीलोफेज और फाइनली साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस नॉट ओनली लास्ट फेज, ये जो प्रोसेस है हालांकि ये पहले से शुरू हो जाती है, धीरे धीरे करके चालू रहती है और लास्ट में फाइनल में जाके 2 पार्ट में डिवीजन हो जाता है। तो 1 सेल से आपका यहाँ पर 2 सेल का डिवीजन होता है, डिप्लॉयड आपकी सेल्स का डिवीजन हो जाता है। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी। इसी तरीके से हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम, गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।